हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक लेसन प्लान बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप मैथ का लेसन प्लान बना सकते हैं। इसके आधार पर आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेसन प्लान बना सकते हैं। यह स्पेशली पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन मैथ के जो टीजीटी कैंडिडेट्स हैं वे भी इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। यह जो मैंने फॉर्मेट यहाँ पर लिया है वह फॉर्मेट डीएलएड बीएड के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इंटरव्यू के लिए। इस फॉर्मेट को मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं लंबा नहीं करने वाली हूँ। सबसे पहले सबसे ऊपर जो हम यहाँ पर नोट करते हैं वह होता है डेट, क्लास, पीरियड, सब्जेक्ट एंड टाइम ड्यूरेशन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप हमेशा ही जो कॉपी लेंगे ना, यहाँ पर 4A साइज के पेज लीजिएगा। जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपके पास कौन सा पेज होना चाहिए? 4A साइज का। अगर उन्होंने आपको कोई फॉर्मेट बताया हुआ है तो ठीक है, नहीं बताया है तो फिर आप 4A साइज लेंगे। जैसे कि एपीएस की बात करें तो एपीएस में कुछ जगहों पर एपीएस के लेसन प्लान के फॉर्मेट मिलते हैं। वे लोग आपको हो सकता है ईमेल कर दिए हों, तो अगर वो फॉर्मेट मिला है तो उसमें आप इसको पुट ऑन कर लेंगे। तो अब देखते हैं, सबसे पहले ऊपर हम यहाँ पर नोट कर लेंगे डेट, क्लास, पीरियड, सब्जेक्ट एंड टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पर डेट आपका वो होगा जो आपका इंटरव्यू का डेट है। क्लास यहाँ पर बात करें तो मैंने जो लिया है 5th क्लास है। पीरियड मैंने ऐसा सेकंड ले लिया है। अधिकतर मैथ्स की जो क्लासेज होते हैं क्लास 1st या 2nd ही होती हैं। इसके बाद सब्जेक्ट है मेरा मैथ्स। टाइम ड्यूरेशन मैंने 40 मिनट्स के लिए है। मोस्टली जो क्लासेज होती हैं 1 to 8th की वे 40 मिनट्स की ही होती हैं। अब देखते हैं, हम टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक मेरा है शेप एंड एंगल। इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप टॉपिक को चूज करेंगे, इम्पॉर्टेंस क्या है, किसी भी लेसन प्लान को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। और इसके बाद एक वीडियो मैंने आपको दिया था एपीएस का लेसन प्लान फॉर्मेट। तो अगर आपने नहीं देखा हो और एपीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर टॉपिक के बाद प्रीवियस नॉलेज है। इसके लिए मैंने जगह ही नहीं छोड़ी थी, बाकी सब लिख लिया था। तो आप इसको समझ लीजिएगा, नीचे आप प्रीवियस नॉलेज लिखेंगे। ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने सिंगल पेन यूज किया है, आप समझ लीजिएगा। मैंने एक रफली डायग्राम बनाया था मैंने सब कुछ। तो प्रीवियस नॉलेज में आप क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स नो हाउ टू मेक शेप्स। मैंने लास्ट वीडियो में यह बताया था इस चैप्टर के बारे में। इसी चैप्टर को मैंने एग्जाम्पल भी लिया था जब मैं आपको बता रही थी कि हाउ टू मेक अ बेस्ट लेसन प्लान। उस समय मैंने इसका लिया था। तो आप उसको वीडियो को अगर देखते हैं तो वो ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ बच्चों को पता है कि शेप कैसे बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोज शेप कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शेप या फिर क्लोज शेप्ड। ठीक है, क्लोज शेप कैसे बनते हैं ये भी बच्चों को पता है। इसके बाद हम आते हैं जनरल एम पर। जनरल एम जो होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। यह जो भी बॉक्सेज में मैंने लिखे हैं वहाँ पर A1 2 3 एंड 4, ये 4 बॉक्सेज आपको नहीं लिखने हैं। ओके, यह मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि आपको याद रहे, जब भी आप बनाना शुरू करें तो आपको याद रहे कि यहाँ पर सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। तो मैथ के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको पता होगा कि इसके क्या क्या हो सकते हैं एम। मैंने सिर्फ एक एम लिखा है, इंक्रीज इमेजिनेशन पावर एंड सेकंड है रीजनिंग, इंक्रीज रीजनिंग। ठीक है, तो जब भी आप बच्चे को मैथ्स पढ़ाएंगे ना तो मैथ का जो एम होता है इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करना, रीजनिंग को इंक्रीज करना और सो ऑन जो भी हैं आप उनको नोट कर लेंगे। इसके बाद तीसरा है स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम जो होता है वह चैप्टर का होता है। ठीक है, हैव द एक चैप्टर ओरिएंटेड होता है या फिर टॉपिक ओरिएंटेड होता है। लीजिए मैं इसको नोट कर दे रही हूँ, चैप्टर ओरिएंटेड होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अगले, इसको भी नोट मत करिएगा इसको। ठीक है, अब देखते हैं, जब भी आप स्पेसिफिक एम लिखेंगे तो उसके आगे आप लिख देंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक द प्यूपिल विल बी एबल टू। इसको आप लिख देंगे तो दोबारा बार बार आपको प्यूपिल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा तो जो स्टूडेंट्स हैं वे क्या क्या कर पाएंगे, उनमें जो वृद्धि होगी वो 3 तरह की होगी। स्पेसिफिक एम 3 होते हैं, एक तो नॉलेज होता है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग होता है और तीसरा होता है एप्लीकेशन। जो नॉलेज होता है रिकॉल करना, जो चीज़ आपने समझाई वो याद कर लेगा और रिकॉग्नाइज कर लेगा, समझ लेगा कहीं अगर वो बना हुआ है तो। अब देखिए, क्लास 5th है और आप पढ़ा रहे हैं मैथ। ठीक है, तो मैथ्स में वो क्या याद करेगा? कोई डिफिनीशन तो आपको याद नहीं करानी है। क्लास 5th तक कोई भी डिफिनीशन आपको याद नहीं करानी होती है। तो यहाँ पर समझिए,
उसको नॉलेज क्या देख सकते हैं, मेक डिफरेंट शेप। अभी आपने शेप पढ़ा रहे हैं तो पूरा जब आप शेप पढ़ा लेंगे तो वह डिफरेंट टाइप्स के जो शेप होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के जो शेप होते हैं उनको वह बना सकेगा, ठीक है। इसके साथ ही मेक डिफरेंट साइज ऑफ एंगल, डिफरेंट साइज के जो एंगल होते हैं उनको भी बना सकेगा और डिफ्रेंशिएट कर सकेगा, ओके। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि वो समझ क्या सकेगा। तो देखिए जब आप पढ़ा देंगे ना तो क्या होता है, जब बच्चे पढ़ के घर जाते हैं तो ये दरवाज़ा भी खोलेंगे ना तो वहाँ पर देखेंगे अच्छा यहाँ पे एंगल बन रहा है। वे हाथ भी खोलेंगे ना तो ये देखेंगे अच्छा हमारे हाथों के बीच में भी तो एंगल बन रहा है। तो हर जगह जैसे कि यहाँ पर उन्हें हाथ खोला तो उन्हें यहाँ भी दिखा कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ एक एंगल बन रहा है, तो हर जगह उनको एंगल दिखाई देगा। तो इस तरह से आप उनको समझा सकते हैं। तो आप अंडरस्टैंडिंग में क्या करेंगे, जो होंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉप pupil will be able to learn small angle and large angle. उसके बाद learn that angle changes the shape and shape can differ even when number of side is the same. तो यह दो चीज़ें बच्चा समझ पाएगा। अब तीसरी चीज़ एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन और होता है जो वह ऑर्गेनाइजिंग आइडिया होता है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा ना कि वो हाथ खोलेगा कुछ भी करेगा तो वह इसको समझ तो पाएगा, लेकिन इसे वह अपना इमेजिनेशन पावर यूज करके इसे वह कहीं ड्रॉ कर सकेगा, ठीक है। जैसे कि सॉल्व पजल, मेक फिश और एनी अदर डिजाइन विथ मैच स्टिक्स, ठीक है। मैच स्टिक से वो बहुत सारे डिजाइन बना सकेंगे। अब बताते हैं मटेरियल कौन सा ऐड करना है। तो अगर आप क्लास में जा रहे हैं तो क्लास के लिए आपको मैच स्टिक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको मैच स्टिक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपके हाथ ही काम देंगे, ठीक है। आपकी उंगलियों के बीच में जो एंगल बन रहे हैं उतना बहुत है आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप उसके द्वारा आराम से समझा सकते हैं। जैसे अंगूठा और तर्जनी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यह बना सकते हैं आप। ये सबसे बड़ा एंगल हमारे हाथों के बीच का होता है। उसके बाद बाकी उंगलियों के बीच में हमेशा ही जो न्यून कोण बनते हैं, तो ये छोटे बड़े आप उंगलियों को हिला डुला के बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मटेरियल जब ऐड करना होगा तो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं पेंसिल पेन कुछ भी, या चौक, दो चौक को मिला के, दो पेंसिल को मिला के भी आप एंगल बना सकते हैं। मेकिंग डिजाइन फॉर शेप एंड कॉर्नर, ओके। तो यह आपने मटेरियल यूज किया। आपको यहाँ पर इन्हीं में से कोई एक लिख देना है, ठीक है। पूरा ये सब नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। बस इसमें से कुछ नाम लिख देने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये पेज मैंने खाली छोड़ा है, क्यों? क्योंकि इस पेज पर कभी भी नहीं लिखा जाता है, हमेशा ही राइट पेज पर लिखते हैं। लेफ्ट पेज पे कोई डिजाइन बनाना या जो ब्लैक बोर्ड वर्क होता है वो किया जाता है। तो ये वाला पेज हमेशा ही राइट होता है जिस पर लिखा जाता है। अब आते हैं हम प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए। तो प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए मोस्टली जो टीचर्स करते हैं वो क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। और क्यों? क्योंकि यह लिखना बड़ा इजी हो जाता है। आप वहाँ पर कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। जैसे तो यह फॉर्मेट देख लीजिए, और मैं तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको बता रही हूँ, फॉर्मेट आप पूरा यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर, टुडे वी प्ले अ गेम, मेक डिफरेंट शेप ऑन योर कॉपी विथ 6 लाइन्स। 6 लाइन या हमने दी है। यहाँ पर जब आपके पास मैच स्टिक होगा तो आप क्या कहेंगे, 6 मैच स्टिक्स, ठीक है। विच आई ड्रॉ ऑन ब्लैक बोर्ड, 6 लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इन 6 लाइन को उठाओ और इससे कोई भी अपने कॉपी पर कोई डिजाइन बनाओ, बट किसी को से देखना नहीं है, अपना अलग डिजाइन बनाना है, ठीक है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल बताऊं तो मैंने ये डिजाइन बनाई है, अब आप अलग अलग तरह की डिजाइन बनाइए अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो बच्चा इन मैच स्टिक से खेलना उसे बहुत पसंद आएगा तो वो करेगा। स्टूडेंट मेक शेप्स, ठीक है। इसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेक दिस शेप, अब आप पूछेंगे जब वो डिजाइन बना चुके होंगे तो हाउ मेनी स्टूडेंट मेक दिस शेप, तो मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यही शेप बनाया है बिल्कुल, ठीक है। तो उन्होंने आपको बताया, फिर आप क्या करेंगे, डू यू नो हाउ डिड यू मेक सेम डिजाइन विदाउट सी अनदर डिजाइन, ठीक है। दूसरे का डिजाइन देखे बिना आपने कैसे ये डिजाइन बना लिया, आपको पता है। तो बच्चा ये नहीं बता पाएगा, ठीक है, क्योंकि सबने अपना अपना डिजाइन बनाया। मान लीजिए जो 3 स्टूडेंट्स हैं जो 3 अलग अलग बेंच पे बैठे हुए हैं, उन्हें कैसे पता होगा कि उन्होंने दूसरे का डिजाइन बनाया हुआ है। तो यहाँ वे कैसे बना लेते हैं, अब आपको ये बताना है। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एंगल का यूज किया है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट ऑफ द एम, योर डिजाइन हैव डिफरेंट साइज बट सेम शेप बिकॉज ऑफ इट्स कॉर्नर, टुडे वी विल learn size of corner and shape and the angles which is our topic। तो
ये आप यहाँ पर लिख देंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने क्या किया है, पहले मैंने फॉर्मेट बना लिया और फॉर्मेट के लिए मैंने जगह कम छोड़ी थी, तो इसलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ा। तो अब आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में टीचिंग पॉइंट, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मेथड एंड ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, यह करना है। इसको मैंने नहीं किया है क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अपना अलग होता है। आप जैसे पढ़ाना चाहें वैसे आप इसके बारे में इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। मैंने कहीं अलग से कुछ नहीं किया है, मैंने उसी चैप्टर से सब कुछ किया है, देख के उसी चैप्टर में से। क्योंकि एनसीईआरटी की सबसे खास बात यही होती है, वे बहुत ही अलग वे में पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में ना सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने पूर्व ज्ञान को ही लिख दिया है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज जो है वो सबसे पहले उन्होंने लिख दिया है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने प्रीवियस नॉलेज को लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वह नीचे लिख दिए हैं। उसके बाद नीचे प्रैक्टिस बुक है, उसके नीचे पजल लिखा हुआ है। तो इन सब का ध्यान रख के आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर, और यहाँ पर वैसे जो अगर बीएड की क्लास हो तो प्यूपल, टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट रिस्पांस। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप वहाँ पर आप प्यूपिल नहीं हैं, आप क्या हैं, टीचर हैं। आप जब पढ़ाएंगे तो आप टीचर रहेंगे ना, तो फिर यहाँ पर आप प्यूपिल नहीं लिखेंगे। यह सिर्फ उनके लिए है जो डीएलएड में है या फिर बीएड में है, उनके लिए। अब देखिए यहाँ पर जब आप कंप्रहेंशन क्वेश्चंस करेंगे, जब पढ़ाने के बाद आप अंडरस्टैंडिंग को जो क्वेश्चन करेंगे उनको करेंगे, तो क्या करेंगे आप, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स यू कैन मेक इन ए क्लोज शेप विद 6 लाइन्स। कितने साइड्स बनाए जा सकते हैं क्लोज शेप में, 6 लाइन्स है। तो उन बच्चों ने बताया 6 साइड्स। फिर विच एंगल इज लार्जेस्ट, ड्रॉ ऑन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर क्या करना है, आपको ये सब बना देना है, इस शेप, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, बच्चे से पूछना है, यह सॉरी ये जो शेप है ना वो आप यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पूछेंगे कि इसमें से कौन सा लार्जेस्ट है, तो बच्चा यहाँ पर कोई ना कोई आंसर देगा। इसके बाद विच एंगल इज स्मॉलेस्ट, बच्चा फिर से यहाँ पर कोई आंसर देगा, ठीक। तो उसको आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला है ब्लैक बोर्ड समरी। अब आप यहाँ पर खुद काम करिएगा। मैं ब्लैक बोर्ड समरी में क्या करना है, आपको लिखना होता है। छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा आप काम करा नहीं सकते हैं, तो ब्लैक बोर्ड पर ये छोटे छोटे डिजाइन बनाइए आप। व्हेन एंगल चेंज द शेप चेंज, सो मच, लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने वहाँ पर लिख दिया बस, बहुत है। अब राइटिंग एंड सुपरविजन, मतलब बच्चा अपनी कॉपी पर जो लिखेगा और आप जो उसको देखेंगे, तो कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन 4 कलर्स, ठीक है। आप बच्चे को बोल रहे हैं कि 4 डिफरेंट टाइप के एंगल बनाओ और उनको कलर करना 4 अलग अलग कलर से। और उसके बाद ये बताना है कौन से 2 एंगल ऐसे हैं जो डिफरेंट कलर के हैं लेकिन उनका सेम है, ठीक है, उनका जो साइज है वो सेम है, ऐसा बताना। तो इसके लिए आप टाइम लगेगा 5 से 7 मिनट, बच्चे ऐसा काम करते रहेंगे, ठीक है। और आप उनको सुपरविजन करेंगे। उसके बाद रिकैपिटुलेशन या फिर समरी, इसकी बात आती है। तो टुडे वी लर्न हाउ एंगल चेंज शेप। तो हमने आज क्या पढ़ा, किस तरह से एंगल्स के द्वारा शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगला, होम असाइनमेंट। जब होम असाइनमेंट की बात करते हैं तो कभी भी यहाँ पर होमवर्क नहीं लिखते हैं। होमवर्क लिखने का मतलब हो गया कि बच्चे को आपने काम दे दिया। होम असाइनमेंट मतलब जिसे बच्चे को मजा आ जाएगा। क्या देना है आपको, मेक एंगल टेस्टर। एंगल टेस्टर आप यहाँ पर बना के सिखा देंगे, उसके बाद कहेंगे उनको बनाना है विथ 2 स्ट्रिप्स ऑफ कार्डबोर्ड शीट। कार्डबोर्ड शीट की 2 स्ट्रिप लेनी है, उसे बनाना है। अब आप उनको बताएंगे कैसे, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड स्ट्रिप ली, यहाँ पर दूसरी ली, और ठीक इसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ना है। लेकिन जोड़ना ऐसे है कि ये दोनों मूव कर सके, मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पर ये पूरी तरह मतलब चिपकाना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ग्लू से चिपका देंगे तो फिर कभी हिल नहीं पाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, एक पिन यूज करना है, पिन से लगा के। अब होम असाइनमेंट है तो आप पिन लगवाने की बात कर रहे हैं तो बच्चे से बोल दीजिए पेरेंट्स के साथ हो लगाए, ठीक है। ड्राइंग पिन लगा के यहाँ पर इसको सही करना, ऐसे लगा देना है ताकि ये हिल सके, ठीक है। ड्रॉ दो थिंग्स इन विच द टेस्टर ओपन्स लाइक लेटर एल। अभी जो यह ऐसे बिल्कुल है 90 डिग्री के एंगल पर, तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये कौन सा शेप हो गया, एल का शेप है, ठीक है। बच्चे को 90 डिग्री नहीं पता है, आप उसको 90 डिग्री बोलेंगे भी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर एल शेप में है, ठीक है। तो आप बच्चे से कहेंगे कि ऐसी सभी डिजाइंस जो तुम्हें दिखती हैं जो एल शेप में आती हैं, उनको क्या करना है, उनको ड्रॉ करना है अपनी वर्कशीट पर, ठीक है। ड्रॉ ऑन द वर्कशीट।
आप समझा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही आपका लेसन प्लान भी कंप्लीट हो गया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेसन प्लान को रटा नहीं जाता है। आपको क्या करना है, आपको जो वो चैप्टर है शेप एंड एंगल्स को, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। और जितना मैंने कहा था कि एक 40 मिनट के लेक्चर क्लास में आप जितना पढ़ा सकते हैं उतना ही आपको देखना है और उसी से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अभी फिर भी बन रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लीजिएगा। थैंक यू।